नमस्कार बच्चों। तो जैसा कि आप सभी को इंतजार था 10वीं क्लास के मैथ का, तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10वीं क्लास का मैथ एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी सीबीएसई जो भी पैटर्न है आपका उस सब के लिए। तो आज से हम धुआंधार शुरुआत करने वाले हैं 10th क्लास की। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। गणित बहुत आसान होता है, ऐसा अपने मन से निकाल देना है कि गणित बहुत कठिन होता है, ये निकाल देना है। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सरल सी भाषा में मैं आपको गणित सिखाऊंगा। मजा आएगा आपको करने में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम हमारे एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन यानी कि होता है 1.1 में जो यूज होने वाले हमारी जो अध्ययन होना ना, अध्ययन प्रश्नावली होगी उसका इंट्रोडक्शन मैं आज दूंगा कि किस तरह के कॉन्सेप्ट यूज होने वाले, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले। 10वीं क्लास की मैं बात कर रहा हूं। जो आज हम चैप्टर उठाएंगे, जो आज हम कॉन्सेप्ट उठाएंगे, वो कॉन्सेप्ट होगा यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या होता है सर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना क्या कहलाता है? यूक्लिड डिवीजन मेथड। कोई भी काम आप जब करते हो ना तो उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तो उसी का मतलब होता है यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो बाकी कुछ नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा दोस्तों यूक्लिड विभाजन मेथड क्या होती है, इस मेथड से क्या किया जाता है। यूक्लिड डिवीजन मेथड से, इससे हम एचसीएफ निकालते हैं, किसी भी नंबर का एचसीएफ निकाला जाता है। यूक्लिड डिवीजन मेथड कहाँ यूज होती है? तो ये यूज होती है एचसीएफ निकालने। अब बच्चों एचसीएफ क्या होता है? आपने शायद 9th क्लास में सीखा होगा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ मतलब क्या होता है। तो एचसीएफ निकालना मैं आपको बता देता हूं। तो क्या इतनी बात समझ में आई कि क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 1.1 का हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले क्लास 10th का पढ़ेंगे हम। दूसरी बात ये यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम एनसीईआरटी होगा हमारा ना, और यूक्लिड डिवीजन प्रमेय स्टेप बाय स्टेप, इसका मतलब होता है यूक्लिड डिवीजन मेथड का स्टेप बाय स्टेप। क्या काम में आती है सर यूक्लिड डिवीजन मेथड? तो ये आती है किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालने में। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ बता देता हूं मैं आपको, है ना, क्या मतलब होता है एचसीएफ का। तो ये मिटा दे रहा हूं मैं। एक काम कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आए, और नोट्स सुंदर बनाना। नोट्स मजे आने चाहिए भाई नोट्स पढ़ने में, और जो नोट्स आपसे मांगे ना आपके अड़ोसी पड़ोसी, उनको भी मजे आने चाहिए। हालांकि नोट्स में मजा नहीं आता है अगर किसी और के नोट्स है, तो नोट्स अपने खुद के होने चाहिए। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फैक्टर की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है सर? फैक्टर का मतलब होता है मेरे दोस्त एक टुकड़ा, टुकड़ा। इसको हिंदी में कहे तो गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। देखा खंड आया बीच में, खंड का मतलब टुकड़ा होता है। कॉमन मतलब होता है दोनों में सेम हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सर 10 और 15 का एचसीएफ बताओ, तो छोटी क्लास में आपने सीखा था, या फिर 1.3 में हम जाके सीखेंगे, 1.3 में जाके सीखेंगे इसका एचसीएफ दूसरे गुणनखंड विधि द्वारा निकालना। तो पहले तो मैं गुणनखंड विधि द्वारा निकालना सिखा देता हूं हल्का फुल्का, उसके बाद में हम आएंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड पे। तो 10 और 15 लिखते थे, फिर हम ऐसे लाइन खींचते थे, 2 से काटते थे, 5 बार में जाता था, फिर 5 से काटते थे, 1 बार में जाता था। अच्छा यहाँ कितना लिखा था? 15 लिख देता हूँ मैं, यहाँ 15 लिख देता हूँ। बच्चों समझने की कोशिश करना है ना। ये 3 से काटा, 5 आया, 5 से काटा 1 आया। इसके फैक्टर क्या क्या है? फैक्टर का मतलब होता है इसके टुकड़े। इस 10 को अभाज्य गुणनखंड विधि से सिखाऊंगा। 10 को अगर तोड़ सकते हो तो 2 गुणा 5 में तोड़ सकते हो। 2 गुणा 5 मतलब कितना होता है बच्चों? 10 होता है। अगर आप बात करें कि 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 15 को तोड़ सकते हैं 3 गुणा 5 में। अब मुझे ये बताओ, फैक्टर का मतलब होता है फैक्टर निकाल दिए कि सर 10 के फैक्टर किए 5 और 2, सर 15 के फैक्टर किए 3 और 5, 3 और 5 आ गया, फैक्टर तो निकाल दिए। अब वो कहता है कॉमन भी ढूंढो, तो कॉमन भी ढूंढ लिया सर हमने 5, ठीक है, कॉमन भी ढूंढ लिया। अब वो कहता है हाईएस्ट भी ढूंढो, तो हाईएस्ट भी यही है सर 5 ही। हालांकि इस चीज के बारे में और गहन अध्ययन करेंगे 1.3 में, ठीक है। तो फिलहाल एचसीएफ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो इस 10 को और इस 15 को, इस 10 को और इस 15 को पूरी तरह काट दे। सबसे बड़ा वो नंबर
जो 10 और 15 को काट दे। सबसे बड़ा नंबर 5 होता है सर, जो 10 को भी काटेगा और 15 को भी काटेगा। बाकी कोई नंबर नहीं होता है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो 10 और 15 को काट सके। 6 से नहीं कटेंगे, 7 से नहीं कटेंगे, 8 से नहीं कटेंगे, 9 से नहीं कटेंगे, 10 से नहीं कटेंगे, अब कोई भी नंबर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 वो सबसे बड़ा नंबर है बेटा जो 15 और 10 को काट दे। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं समझ सकता हूं कि आपको एचसीएफ समझ में नहीं आया, अभी भी बात पर लेनी पड़ी बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए एक और सवाल लेता हूं मैं। जैसे आपके सामने लिखा है 25 और 25 लिखा है और कितना लिख दूं मैं, 50 लिख दूं, 50 नहीं लिखता हूं, 25 लिखा मैंने और 15 लिख दिया मैंने, 25 15 ये दोनों लिख दिया। फैक्टर निकालता हूं सर, इस 25 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो क्या क्या आएंगे, 5 से काटा 5 25, 5 से काटा 1, तो इस 25 के जब मैं फैक्टर करूंगा मेरे बच्चों तो ये आएगा 5 गुना 5, 5 गुना 5 आ गया, 5 गुना 5 आ गया। अच्छा इस 15 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो 15 के जब फैक्टर करूंगा 5 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटा 5 और 5 से कटेगा, यानी इस 15 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो ये आएगा 5 3 गुना 5। अब एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों में हो, तो दोनों में है सर 15 5, यानी यही आपका एचसीएफ हो जाने का है। ठीक है, तो ये मेथड तो होती है बच्चों जो हमने अभी तक सीखी है, जिसको भी आती बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 5, इन दोनों का एचसीएफ 5 हो जाएगा। ये गुणनखंड विधि से है जो मैं आपको आगे जाके सिखाने वाला हूं और सिखाऊंगा। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे वही एचसीएफ होता है, और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। इज इट क्लियर, समझ में आई कि नहीं दोस्तों बातें? बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूं मैं, एलसीएम एचसीएफ सब सिखाऊंगा, घबराने का बिल्कुल नहीं है ना। ये मान के सिखा रहा हूं कि आपने 9th क्लास में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, बहुत मक्कारी मारी है। ठीक है, तो 9th 10वीं क्लास ईमानदारी से पढ़ना है ताकि आने वाला भविष्य हमारा सुधर जाए। तो डोंट वरी, डोंट फियर, आई एम हियर। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे। एचसीएफ का मतलब सबसे बड़ा वो नंबर जो मेरे दिए गए दोनों नंबरों को काट सके, वही आपका एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो आ जाइए, अब एचसीएफ निकालना है हमें सर, एचसीएफ निकालना है हमें किस मेथड का यूज करके, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम से। ये थ्योरम वगैरह कुछ नहीं होती है, सिर्फ ये ध्यान रखना है यूक्लिड डिवीजन प्रमेय होती है, प्रमेयिका होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक जैसा होता है इसका नाम। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होती है उसके माध्यम से हमें एचसीएफ निकालना होता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको 25 और 15, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है सर हमें कि एचसीएफ क्या होगा। एक तो गुणनखंड विधि होती है और एक जो विधि मैं आप सिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, उसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा जाता है, थ्योरम कहा जाता है। तो क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर को बीच में रखते हैं, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन कर रहा हूं, सबसे बड़े नंबर को बीच में रखा जाता है और छोटे नंबर से भाग दिया जाता है। तो भाग दो, 15 एकम 15, कितना बचा सर, तो आप कहेंगे 10 बचा सर। अब ये वाला नंबर छोटा है ना इससे, हाँ सर छोटा आ गया, तो अब क्या करो, अब दोबारा से इसको उठा के लेके आ जाओ यहाँ पे, फिर भाग दो, 10 एकम 10, कितना बचा 5। अब फिर से ये वाला नंबर छोटा आ गया ना इससे, तो ठीक है सर, अब दोबारा से इसको उठा कर लेके जाओ, तो 5 दूनी 10। मैं जान रहा हूं आपको बात बहुत कम समझ में आई है, बहुत ही कम समझ में आई है मेरे भाई बात। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, आखिरी भाजक जो होता है ना, आखिरी जिस नंबर से भाग देते हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10% तो आ गई होगी बात समझ में, 5% तो आई गई होगी। जैसे अब मैं आपको सवाल देता हूं, 5 नहीं 105 और 105 और 10, 105 और 10 का भी मत बताओ, 105 और 135, इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो क्या बताया था मैंने भाई कि सबसे बड़ा नंबर उठाया, सबसे बड़ा नंबर उठाया आपने, कौन सा दिख रहा है 135, 135 उठाया, उसको छोटे नंबर से भाग दे दो, 105 को भाग, 105 से भाग दो, तो भाग देना तो आता होगा, 105 एकम 105, किधर कितना बचा, तो इधर बचा 30। फिर ये छोटा आ गया, तो फिर से इस नंबर से भाग दे दो, शेषफल से वापस से भाग देते हैं, शेषफल जो होता है उससे वापस भाग देते हैं इस नंबर को, तो दे दिया सर, फिर भाग दिया, तो 30 का कितना पहाड़ा पड़ोगे 105 हजार, तो 30 3 90 हो जाए, 30 3 90, तो यहां 90 लिख देता हूं। फिर बचा कितना, 15 बचा सर, फिर जो बचा उससे भाग दे देंगे जो है उसको, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 आया,
तो यानी कि 0 हो गया कितना, यहाँ शेषफल जैसे ही 0 आ जाता है वही आपका उत्तर होता है। और लास्ट भाजक जो होता है, लास्ट डिवाइजर जो होता है, लास्ट में जिस संख्या से भाग दे रहे होते हो वही आपका HCF कहलाता है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना। तो अगर बात आई समझ में तो बोलो स्वाहा। ठीक है, स्वाहा। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, आहा। ये क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्या कह रहा है मित्रों, बच्चों? ये कह रहा है कि सर 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग। ये एल्गोरिदम और थ्योरम कुछ नहीं है, कोई सब सोच ले भाई साहब, कुछ नहीं पढ़ना है, सब एल्गोरिदम पढ़ लीजिए, थ्योरम पढ़ना है थ्योरम पढ़ लीजिए, करके याद करिए। फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग द यूक्लिड्स, थोड़ा सा गलत लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ पाएंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या थ्योरम, ऐसा लिखा है बच्चों। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कैसे बात बनेगी। मैं आपको हजारों सवाल करा दूं, लो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या आप कर पाओगे क्या बेटा? नहीं कर पाओगे ना। तो मेरे बच्चों आपको क्या करना है, जो सवाल एक बार मैंने करा दिया उस सवाल को आपको पहले वीडियो पॉज कर देना है, टक, और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर देखो आप धुआंधार 100% बनाएंगे मैथ में, 100 में 100। बच्चे पूछेंगे रिंकी चिंकी पिंकी सब पीछे, वाह कहां से लेके आए बच्चे, इतने परसेंटेज कहां से बना लिए, सब पीछे आपके। आप 100% पे, सब कोई 98 पे आए, कोई 99 पे, 95 पे, कोई इतने पे, 100 में से 100 बनाओगे आप। वादा नहीं दावा है मेरा, डोंट फियर, आई एम हियर। देखो बच्चों 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है, तो इसको कैसे ज्ञात करना है, वैसे मत कर देना जैसे सीखना, इसको इस मेथड से ज्ञात करना है, इस मेथड से ज्ञात करना। और इस मेथड को कैसे करते हैं बेटा, तो इस मेथड को करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़े नंबर को अंदर रखते हैं और जिससे भाग दे रहे हैं उसको बाहर रखते हैं, 135। ठीक है, ये बात आपको समझ में। तो 135 से कम 135 ही तो होता है, डबल कर दोगे तो 270 हो जाएगा, होगा कि नहीं? घटा लेंगे, 5 में से 5 गया 0 बचा, 12 में से 3 गया 9 बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बचा सर। फिर जो नंबर आया है, फिर जो आया है, इससे दोबारा भाग दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 135 को भाग दे दीजिए, 90 कम 90, 90 दूनी 180 हो जाता है, तो 90 भाग दे दीजिए। फिर शेषफल कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर शेषफल आ गया 45। फिर क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, फिर अपने ये करना है कि इसको, इस नंबर को दोबारा उठा के लेके आ जाइए। तो 45 दूनी 90 होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर। तो आपका HCF एक 45 आएगा कि नहीं आएगा? तो HCF आ जाएगा आपका 45। तो ये तरीका होता है सर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आप बोलेंगे सर हमारी NCERT में तो ऐसा है ही नहीं, फिर क्या करें, क्या ऐसे ही सॉल्व करेंगे? तो मेरे बच्चों हमारा टारगेट ये नहीं है कि सिलेबस खत्म करना, हमारा टारगेट है सीखना चीजों को, क्योंकि सवाल तो नए नए बना देगा। अभी मैं आऊंगा इस पेज पे दोबारा से, फिर हम दोबारा से इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर यहाँ प्रोसेस लिखेंगे, कैसे करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, सब सीख लेंगे, दुनिया भर की चीजें। पहले कॉन्सेप्ट तो सीखो मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी से। ठीक, ये क्वेश्चन करके बताओ, चलो ये करके बताओ, अब ये करके बताओ, तब मैं मानूंगा। तुमको 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन से करना है भैया, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड से नहीं करना है। आ रहा है समझ में? देखो करो जरा। चलो बच्चों बढ़े आगे। तो कहता है कि 860 से, थोड़ा सा ऊंचा कर लिया जाए इसको, 867 को भाग देना है आपको 255 से। तो 255 का डबल कर सकते हो क्या? 400 बिल्कुल कर सकते हैं। 3 गुना करें क्या? तो 255 का 3 गुना करके देखते हैं पहले। तो ज्यादा तो नहीं आ रहा, 5 तिया 15 5 हासिल कर, 25 तिया 75 और 1 76। हाँ सर 3 गुना में कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना कर देते, 765। 765 कितना बचेगा बेटा? इधर 2 बचेगा, इधर 0 बचेगा, इधर 1 बचेगा। अब क्या करना है मेरे बच्चे? अब कुछ नहीं करना है, इस नंबर से इसको भाग देना, दोबारा से भाग दे दिया। अब 102 का अगर डबल करोगे, 102 का डबल करोगे 204 होगा कि नहीं होगा? तो 204 लिख देता हूं मैं। ठीक है बेटा, अब आगे क्या करते हैं?
अभी तो निकाल लेते हैं सर, 1 बचा, यहाँ 5 बचा, 51 बचा। आप क्या करते हैं बेटा, अब इस नंबर से इसको दोबारा भाग दे देते हैं 102 को। 51 दूनी 51 का डबल ही तो होता है 102। ठीक है, शेषफल कितना आ गया मेरे बच्चे, तो 0 0 आ गया, यानी आखिरी भाजक की जो होगा वो आपका HCF हो जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो हाँ, अगर समझ में आया तो बोलो स्वाहा, सब कमेंट में लिखेंगे स्वाहा। एक सवाल और, उदाहरण नंबर 1 मेरे बच्चों। अब इन सवालों पे हम आते हैं, या फिर दोबारा से आएंगे सर, दोबारा से इस क्वेश्चंस पे आएंगे, या फिर यही सिखा देता हूं। सीखो, तुम सीखो, बस तुम रटो मत, तुम रटने की कोशिश भी मत करो। कोई रटता है तो उसको मना करोगे दीपक सर से, जाके हमारे द एजुकेशन स्कूल चैनल से पढ़े और अपना और अपने परिवारजनों का नाम रोशन करें दोस्तों। ठीक है, तो आपने रटना नहीं है, आपने छोटी क्लास में और सीखा होगा आपने इस तरह से कि कोई नंबर है 5, इसको भाग दिया जाता है अगर किससे, 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, यहां कितना आता है, 2 आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये बीच में नंबर लिखा होता है, ये होता है भाज्य होता है, ये होता है भाजक, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखाऊंगा भाजक। ये होता है मेरे बच्चों भागफल, यहां होता है बेटा शेषफल, यहां शेषफल होता है। ठीक है, तो मेरे नन्हे मुन्ने शेर, इसको भाज्य को डिविडेंड कहा जाता है इंग्लिश में, डिविडेंड कहा जाता है। इसको डिवाइजर कहा जाता है, डिवाइजर कंडक्टर, समझे, हेलीकॉप्टर। तो टर भाजक को क्या कहा जाएगा, इसको कोशेंट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको रिमाइंडर कहा जाता है, रिमाइंडर, स्पेलिंग लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो रिमाइंडर कहा जाता है, पूरा लिख लेंगे क्या बच्चों? तो ये बात समझ में आई क्या? अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, 3 का 5 में गुणा कर दे, 3 का इसमें गुणा कर देते हो ना, और ये जोड़ देते हो, यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 3 एकम 3 और 2 5, तो ये 5 निकालने का तरीका है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल जब आप कर देते हो तो ये निकल के आता है। एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं बेटा, भाजक जो होता है, भाज्य निकल के आता है कैसे, तो भाज्य निकल के आता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपका एक फॉर्मूला होता है कि सर बीच वाला जो नंबर होता है ना, डिविडेंड जो होता है, ये डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको छोटे डी से, इसको बड़े डी से डिनोट कर देता हूं मैं, बड़े डी से, इसको छोटे डी से, और इसको क्यू से डिनोट करता हूं मैं, और इसको आर से डिनोट करता हूं। ऐसे हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ, हालांकि इसको ए और इसको बी बोला गया, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आपको घबराना नहीं। तो बीच वाला नंबर निकालना होता है तो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां लिखूं 7 को अगर आप 2 से भाग दे रहे हो तो देखिए 2 तिया कितनी बार कट रहा है, 2 तिया 6, कितना शेषफल बता बेटा, 1 बचा। अब मैं अगर आपसे बोल दूं कि नहीं पता सर मुझे ये नंबर क्या था, ये वाला नंबर मैं नहीं जानता, नंबर निकाल के बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर बीच वाला जो नंबर होता है ना, भाजक गुणा भागफल, उसमें अगर शेषफल जोड़ दोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी, बीच वाला नंबर निकल, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ऐसे निकल के आता है बेटा बीच वाला नंबर। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, अच्छा आपके सामने यहां लिख दिया जाए 35 कि सर 4 से भाग दो, तो 4 8 है 32, कितना शेषफल बचा बेटा, शेषफल बचा मेरे बच्चे 3 बचा, शेषफल बचा 3। अब मैं अगर ऐसे बोल दूं कि नहीं पता सर, लेकिन किसी नंबर को जब भाग दिया जाता है 4 से तो भागफल आता है 8 और शेषफल आता है 2, यानी कि अगर ये नंबर निकालना है तो डिवाइजर इनटू कोशेंट, भाजक गुणा भागफल, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही आपका n की वैल्यू हो जाएगी। 8 चौक 32 और 3 बोलो 35, तो आपका उत्तर आ जाएगा बीच वाला नंबर 35। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? सबको बात समझ में आई कि नहीं? अब मैं एक उदाहरण लेता हूं, आप सब कमेंट करके बताना कि सर इसका उत्तर ये हो, और जो कमेंट नहीं करेगा वो अकड़ू प्रेम से दे बोलो। देखो यहां 4 आ जाता है, तो बताओ तो n की वैल्यू क्या होगी? सब लोग कमेंट करके बताओ, जल्दी से करके बताओ, वीडियो पोस्ट करो और करो इस क्वेश्चन को।
तो आप कहेंगे सर ये n निकालना है ना, तो n निकालने का तरीका होता है मेरे बच्चे, क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो n निकल जाएगा कैसे, 7×8 56, 56 में सर शेषफल जोड़ दो 4, तो 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, यानी बीच में 60 रहा होगा सर, देखोगे करके, देख लो करके, 60 रख दो यहाँ, 7×8 56, 56 लिख दिया, कितना आया बेटा 4 आया कि नहीं आया, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई कहानी। तो यही कहानी होती है हमारी, यही काम हमें करना होता है, ठीक है। अब दूसरी बात और एक सीखो, सीखने की ये है, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको रटवाने की कोशिश, मैं जल्दी से सवालों पे आ जाऊं, उससे क्या होगा, आप 2-4 जो एग्जाम्पल है, जो 2-4 उदाहरण है आपके, वो रट दोगे, उससे क्या होना है बेटा, उससे 100% थोड़ी ना बना पाओगे। 100% बनाना है तो कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो। मैं तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहता हूं, जो बाकी जगह होता है ना वो सब खत्म करना चाहता हूं। जो रट्टाफिकेशन चल रहा है ना, वो रट्टाफिकेशन बदलना चाहता हूं मैं, तो एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहता हूं। चलिए देखो बेटा, एक बात मुझे बताओ, ये 60 ही रख देता हूं यहाँ पे, हटाओ पूरे ही ले लो, हटाओ ये नंबर लो, 60 लिया, 7 से भाग दो, 7×8 56, यहां क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, तो यहां जो नंबर आएगा ना मेरे भाई, ये 4 आएगा। कभी भी आपने एक बात नोटिस की होगी, ये भाजक होता है ना, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आगे से मैं ऐसे लिखूंगा, इसको डी बोलूंगा, इसको क्यू बोलूंगा और इसको आर बोलूंगा, आगे से ऐसे लिखा जाए, ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। तो अब एक बात नोटिस की सर, यह 4 यहां जो है, यहां जो नंबर है, ये 7 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो सकता। देखना चाहोगे, जैसे 8 है, इसको 2 से अगर 3 से अगर भाग दे रहा हूं, तो 3 से बड़ा कभी शेषफल नहीं आएगा, शेषफल 3 से बड़ा नहीं आएगा कभी भी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आया शेषफल 2 आया, यानी इस नंबर से बड़ा शेषफल नहीं आ सकता। तो आप एक बात बोल सकते हो कि जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है या तो बड़ा होगा सर, आप या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या फिर ये रिमाइंडर जो छोटा होता है सर डिवाइजर से छोटा होता है। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? इस बात को एक बार घोट के पी जाओ, घोट के पी जाओ कि ये बड़ा जिधर निशान होता है ना, वो मुंह बड़ा होता है, वो व्यक्ति बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो व्यक्ति बड़ा होता है। तो सर रिमाइंडर जो होता है आपके 0 से तो बड़ा होता ही होता है, ये 0 से बराबर होगा, या तो 0 के बराबर, ये देखो बराबर भी होगा और या फिर बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा होगा इस नंबर से, जो रिमाइंडर है आपका छोटा होगा। एक और एग्जांपल देता हूं यहां देखता हूं मैं 13 और इसको 3 से भाग दे, 3 चौक 12, यहां जो रिमाइंडर आएगा बेटा, ये जो रिमाइंडर निकल के आएगा, ये हर हाल में छोटा होगा, किससे? आपके इस भाजक से, इस भाजक से छोटा होगा, ठीक है कि नहीं है? भाजक से रिमाइंडर छोटा होता है, ये बात आपको सबको समझ में आ गई है, इतनी कहानी आपको क्लियर है। भाजक से छोटा होता है, पहली बात तो रिमाइंडर जो होता है ये आपका भाजक से छोटा होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। दूसरी बात यह है कि सर अगर मैं यहां रख दूं 12 और यहां रख दूं 3, तो 3 चौक 12, शेषफल कितना आ गया 0। कि सर शेषफल जो होता है वो आपके भाजक इस नंबर से छोटा तो होता ही होता है, लेकिन ये सर या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। क्या मेरे बच्चों ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये फॉर्मूला कहां से निकल के, ये बात सबको समझ में आ गई ना बेटा? सबको समझ में आ गई है तो सब लोग लाइक कर दो, बढ़ते हैं आगे, ठीक है? अपने दोस्तों को बताओ। चलिए अब एक चीज तो आपने सीख ली, एक चीज क्या सीख ली? ये सीख ली। सर अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये रिमाइंडर जो होता है क्या क्या हो सकता है? तो इससे छोटे होंगे, बस इससे छोटे नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता सर रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो होगा इस नंबर से छोटे होंगे, यानी 3 से छोटे छोटे। चलिए एक और बताओ, ये अगर 8 से भाग दे रहा हूं तो आपका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? तो रिमाइंडर आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 नहीं आ सकता। यहां तक सब सीख गए शायद। एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो पहले, तो आप लोग नोट्स बना लेना बेटा, ठीक ठीक है ना? अब क्वेश्चन पे लेके चलता हूं मैं आपको। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से सॉल्व कर। यूक्लिड का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को सॉल्व करना। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूं बेटा मैं।
स्टेप बाय स्टेप ये सोल्व कर रहा हूं, ये सोल्व कर रहा हूं बेटा। क्या सोल्व कर रहा हूं कि 225 निकालने का तरीका होता बेटा, यहां वो लिख देना आप आराम से इत्मीनान से, और देखना आप अगला क्वेश्चन कर दोगे कि बीच वाला नंबर यानी अच्छा है, हमारे मैथ की किताब में इस नंबर को ए का नाम दिया गया, बीच वाले नंबर को, हमारे इसमें बीच वाले नंबर को ए बोला गया, इसको बी बोला गया, इसको क्यू बोला गया और इसको आर बोला गया, ये ध्यान रखना। तो बेटा ए निकालने का तरीका होता है, ए निकालने का तरीका होता है क्या, बी इंटू क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू प्लस आर, ये हमारे इसमें बोला गया। लेकिन हमें क्या करना, बराबर बीच वाला नंबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, हमें तो रट्टा हुआ है भाई, हमने तो कॉन्सेप्ट सीखा है। चलिए अब करते हैं। तो बीच वाला नंबर 225 निकालने का तरीका ये है, 225 निकालने का तरीका ये है कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 90। तो यहां देख रहे हो, यहां रिमाइंडर 0 आया क्या, तो आप कहोगे सर यहां शेषफल जो है ना, ये शेषफल जो है, शेषफल जो पूरा लिखना आप, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, शेषफल नहीं है सर 0, इसीलिए आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। अगली स्टेप में क्या, इस नंबर को आगे लेके आओ, 135 निकालने का तरीका, ये 135 निकालने का तरीका 90 से भाग दिया, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 45। तो आप देख रहे हो मेरे बच्चों क्या यहां शेषफल 0 आया, तो आप कहेंगे सर यहां भी शेषफल आपका 0 नहीं आया है। तो फिर से 90 को भाग दिया गया, फिर से देखो 90 को 45, इस नंबर को इस नंबर से भाग दिया गया, कितनी बार में कटा, तो 2 बार में कटा सर, है ना, कितनी, भाजक गुणा भागफल, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप कहेंगे कि जैसे शेषफल 0 आ जाता है, जैसे शेषफल 0 आ जाता है तो आपका HCF निकल के आ जाता है, HCF निकल के आ गया हमारा HCF। देखो लिखना क्या है यहाँ पे, यहाँ लिखना ये है कि 135 व 255 है कि 25, 225 का HCF आखिरी भाजक होता है, आखिरी भाजक होता है लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं आखिरी भाजक होता है, ये लिख दिया, आखिरी भाजक होता है। और आखिरी भाजक क्या निकल के आया मेरे बच्चों, तो आखिरी भाजक 45 निकल के आया, यानी HCF बराबर 45। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये स्टेप लिखनी, ये अगर नहीं भी लिखोगे ना मेरे बच्चों तो भी बात बनेगी, लेकिन ये स्टेप आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, तो आपको नंबर मिलेंगे पूरे में से पूरे, कोई भी नंबर नहीं काटेगा, एक नंबर भी नहीं काट सकता। आ जाए तो जिस जिले से, जहां से आप बात कर रहे हैं, जहां से आप जुड़े हुए हैं, मेरे पास आ जाना, पूरे नंबर दिलाए जाएंगे आपको, ठीक है। तो बच्चों अब करते हैं इसको। क्या कहता है कि बीच वाले नंबर को हमारे गणित ने कहा ए, इसको कहा है बी, और इसको कहा है क्यू, और इसको कहा है आर, तो हम भी वही करते हैं। हमें क्या मतलब, बीच वाला नंबर निकालने का होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जैसा वो लिख दे वैसा हम लिख देंगे। तो निकालते हैं भाजक, बीच वाला नंबर निकालेंगे, भाजक 255 कहां से, अच्छा इस सवाल में 255 भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगली स्टेप में यहां लिख देंगे कि सर रिमाइंडर जो है हमारा, शेषफल जो है 0 नहीं है। आप ऐसे शॉर्टकट मत लिखना, आप पूरा लिखना, शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो आगे क्या रख रहा हूं, आगे ये करो कि इस नंबर को दोबारा भाग दिया होगा हमने, दोबारा भाग दिया होगा किससे, 101 से, 102 से, कितनी बार भाग दिया होगा, 2 बार। तो भाजक गुणा भागफल प्लस 51 जोड़ दूंगा, प्लस 51 कर दूंगा, तो आपका क्या आ गया, 255। फिर से कलर चेंज करते हैं, फिर से उसने बोला है कि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया सर, शेषफल अभी भी 0 नहीं आया। तो फिर से 102 को 51 से आप भाग दोगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो आप कह दोगे, आप ये कह दोगे मेरे बच्चों, आप ये कह दोगे कि सर इस बार हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या लिखोगे, तो वही कहानी लिख देना। क्या कहानी लिखोगे, जो मैंने यहां लिखा था, क्या लिखा था, 135 व 225, ऐसे लिखोगे कि 867 व 255 का HCF आखिरी भाजक होता है, इसीलिए हमारा HCF हो जाएगा मेरे मित्रों 51। देखो यहां भी तो वही आया, समझे क्या हीरो, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन और है, ये उदाहरण नंबर 1 आपके एनसीईआरटी में, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे कि नहीं करोगे, पक्का बताओ, सच बताओ, करोगे कि नहीं करोगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं,
मैं कल पूछूंगा फिर ये क्वेश्चन, हल्के में मत ले लेना मेरे को। तुम सोच रहे हो मास्टर मजाक कर रहा है, हल्के में ले लेते हैं, चलो बेटा वहीं आके है ना मैं मारूंगा आप लोगों को फिर। ये उदाहरण चौथा था, ये उदाहरण चौथा कैसे आ गया? 420 420। ठीक, कोई बात नहीं बेटा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी आपके लिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसके उदाहरण के साथ। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, अब अगले वीडियो में हम उदाहरण समझें। यही कॉन्सेप्ट लगाने हैं हमें इस चैप्टर में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और रहता है यार, वो सब सीख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।